गुड आफ्टरनून दोस्तों। मैं शुभम शुक्ला आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट मैथ विद शुभम शुक्ला पर आपका स्वागत करता हूं। 2 दिन से तबीयत खराब होने की वजह से आप लोगों को वीडियो नहीं मिल पाया है, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। आज हम आप लोग उसी परसेंटेज को कंटिन्यू करते हुए आगे देखते हैं। पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन जो हमारे होंगे हम लोग उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन क्या है, यानी जनसंख्या पर आधारित, जिसे हम लोग बोलते हैं जनसंख्या पर आधारित। जनसंख्या पर आधारित क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे, ठीक है। आइए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। जनसंख्या पर आधारित हमारा पहला क्वेश्चन होगा कि एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 1,90,000 है। यदि गांव की जनसंख्या प्रति वर्ष 10% बढ़ जाती है तो गांव की जनसंख्या क्या होगी। जैसा कि हम लोग जनसंख्या पर आधारित क्वेश्चन की बात करते हैं, जो हमारी जनसंख्या की वृद्धि दर होती है वो कंपाउंड इंटरेस्ट के रेशियो में बढ़ती है। हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट को बाद में पढ़ेंगे, उनको बाद में अध्ययन करेंगे। परसेंटेज के बाद प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे, सीआई एसआई पढ़ेंगे, तब जाकर के एसआई में ही हम लोग इनका अध्ययन करने को मिलेगा। लेकिन अच्छा खासा टर्म हमारा होगा कि हम लोग अगर इनको परसेंटेज में अध्ययन करते हैं, पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन अगर हम परसेंटेज में अध्ययन करते हैं। आइए देखते हैं। आपको पता है फ्रैक्शन मेथड में कि 10% को आप क्या बोलते हो, भिन्न में 10% को कितना लिखते हो, 1/10 लिखते हो। अगर प्रारंभ में इधर मान लिख लेते हैं प्रारंभिक मान, इधर मान लिख लेते हैं बाध्यता मान। प्रारंभ में मान कितने रेशियो का था, 10 रेशियो का, बढ़ करके कितना रेशियो हो गया, 11 रेशियो। कितने वर्ष की बात हो रही है, 2 वर्ष की बात हो रही है। अगर 2 वर्ष की बात हो रही है तो एक टर्म और रिपीट कर लेते हैं, इनको इन दोनों का आपस में गुणा करते हैं। ये कितना मिल जाएगा, ये कितना मिल जाएगा, ठीक है। यानी प्रारंभ में जनसंख्या 100 यूनिट की थी, अब जनसंख्या कितने यूनिट की हो गई है, 121 यूनिट की हो गई है। अगर जनसंख्या अब 121 यूनिट की हो गई है और दिया क्या गया है, यदि गांव की वर्तमान जनसंख्या इतनी है तो बाद में कितनी होगी। वर्तमान में मतलब किसका मान दिया गया, 100 यूनिट का मान दिया गया है। अगर आपको 100 यूनिट का मान दिया गया तो आप लिख सकते हैं कि 100 यूनिट जो मान है वो इनके बराबर है। तो हमें किसका मान निकालना है, 121 यूनिट का मान निकालना है। 1 यूनिट का निकालना चाहो तो 1 यूनिट का मान कितना, 100 यूनिट बराबर 1,90,000, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, तो 1 यूनिट बराबर आपका हो जाएगा कितने के बटे में कितने के, 100। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 1 यूनिट बराबर कितने के, 1900 के। अगर हम 1900 का गुणा इसी में कर दे तो हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। यानी 121 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 1900 से गुणा कर देंगे, मान कितना मिलेगा, डबल जीरो तो मान मिल जाएगा। अब कितना मिलेगा, 19 एक कम 19 हो जाएगा, कितना मिलेगा 9, फिर कितना होगा 9, फिर कितना हो गया, यही आपका क्या हो जाएगा, 300 हो जाएगा। यानी कि अब गांव की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, अब गांव की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, जो गांव की जनसंख्या होगी वो कितनी हो जाएगी, 2,29,900। आइए इसी आधार पर हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। आज का क्वेश्चन नंबर दूसरा जो होगा हमारा, वो दिया गया है कि अयोध्या की जनसंख्या प्रति वर्ष 4% बढ़ जाती है। क्या होता है, अयोध्या की जनसंख्या प्रति वर्ष 4% बढ़ जाती है। यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 1 लाख है तो 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी। बिल्कुल उसी तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 4% को भिन्न में कितना लिख सकते हैं भाई, जिनको नहीं चेंज करना आता वो क्या करेंगे, 4/100। अब अगर कैंसिल करना होगा मान कितना मिलेगा भाई, 4 दूनी 8, 2 10, 4 पंचे 20, मान कितना मिलेगा 25। यानी लिख क्या सकते हैं, 1/25। बढ़ने की बात हो रही, यानी कि अगर इधर हम मान लेते हैं प्रारंभिक मान, इधर क्या मान लेते हैं बाद की जनसंख्या। अगर प्रारंभिक जनसंख्या 25 थी तो बढ़ करके कितनी हो गई है, 26 हो गई है। लेकिन कितने वर्षों की बात हो रही है, 2 वर्षों की बात हुई। तो एक बार और इसको रिपीट करेंगे, 25 थी, ये कितनी हो गई, 26 हो गई। 25 गुणे 25 कितना होगा, 625। इनका कितना हो जाएगा, 676 के। अब प्रारंभिक क्या कहा गया है कि वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 1 लाख है। यानी कि 625 यूनिट का मान हमें दिया गया। कितना दिया गया भाई, कि 625 यूनिट जो मान है वो किसके बराबर है, 1 लाख के बराबर, 1 लाख के बराबर है। अब क्या हो जाएगा भाई,
एक यूनिट का मान किसके बराबर होगा? अगर हमें एक यूनिट मान निकालना है तो बटे में कितने की 625, 25 से कैंसिल कर लेते हैं। 25 25 में कितने की 625, 25 चौका 100 के, फिर अगर टर्म बनेगा 25 से कम 25, 25 चौका 100, 10 बच रहा 4 चौक 16, 16 गुणे 10 मान कितना मिलेगा 160 के। यानी कि एक यूनिट का मान कितना मिल रहा है हमें 160 मिल रहा है। तो इनका मान कितना मिल जाएगा भाई? हमें इन्हीं का मान निकालना है कि इनका मान कितना हो जाएगा 676 यूनिट का मान कितना होगा। तब हम क्या कर सकते हैं कि 676 गुणे में कितने के 160 के हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। क्या मिलेगा भाई हमें? आंसर क्या प्राप्त होगा? 0। देखो ध्यान रखना, 0 है तो 0 तो रहेगा रहेगा, ठीक है। अब 16 का गुणा इनके साथ कर लेते हैं। 16 का गुणा इनके साथ करते हैं, मान कितना मिलेगा? 16 छक्का 96 मान मिलेगा। यानी टोटल जो वैल्यू बन जाएगी वो बन कितनी जाएगी? 1,08,160 के। तो गांव की जो जनसंख्या प्राप्त होगी अब कितनी हो जाएगी? 1,08,160 के, ठीक है। आइए इसी आधार पर अभी तक हम लोगों ने कितने वर्ष का क्वेश्चन सॉल्व किया? 2 वर्ष के लिए। आगे हम और सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या होगा हमारा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? यदि एक गांव की जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि 6/1/4% है और गांव की वर्तमान जनसंख्या 8,192 है, तो 3 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी? आपको क्वेश्चन ये दिया गया, प्रतिशत रेशियो आपको क्या दिया गया? 6/1/4%। 6/1/4% को भिन्न में कितना लिख सकते हैं भाई? 6/1/4% को भिन्न में लिख कितना सकते हैं? 1/16। अगर इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/16 है तो हम क्या कर सकते हैं? कितने वर्ष की बात हो रही? 3 वर्ष की बात हो रही। हम इधर कर लेते हैं कि प्रारंभिक जनसंख्या, इधर कर लेते हैं बाद की जनसंख्या। प्रारंभिक जनसंख्या कितनी थी? 16, बढ़ करके कितनी हो गई? 16 का 6/1/4% कितना बढ़ रहा है? 1 बढ़ रहा है ना, यानी मान कितना हो रहा है? 17 के। तो कितने वर्ष की बात हो रही है? 3 वर्ष की बात हो रही है, तो 3 वर्ष हम निकल गया। 16 गुणे 16 कितना मिल जाएगा भाई? 16 का क्यूब कितना मिलेगा? 40 96। इसका कितना मिल जाएगा भाई? क्यूब वैल्यू जो होगी ये आप याद रखिएगा, 20 तक 25 तक याद रखिए, बहुत है, या तो 30 तक याद कर लीजिए, ज्यादा आपके लिए सही होगा। तो इसका कितना मिल जाएगा? 4913 के, ठीक है। 17 का क्यूब कितना मिलेगा हमें? 4913 मिल जाएगा। अब हमें प्रारंभिक मान दिया गया, इनका मान दिया गया है, यानी कि 40/96 रेशियो जो मान है वो किसके बराबर है? 8,192 की जनसंख्या की। तो एक रेशियो बराबर कितना हो जाएगा? कैंसिल आउट करेंगे, मान कितना मिल जाएगा? 2 के। एक रेशियो बराबर कितने के? 2 के। तो इनका मान किसके बराबर होगा? इसी में 2 से गुणा कर देते हैं। मान कितना मिलेगा? 13 दूनी 26, 49 दूना कितने के? 98। तो कितना मिल जाएगा? 98। 26 से ही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसा कि हमने देखा, आपको तीसरे वर्ष का क्वेश्चन सॉल्व करने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे हम क्वेश्चन 2 वर्ष के लिए सॉल्व करते हैं वैसे हम क्वेश्चन 3 वर्ष के लिए भी सॉल्व करेंगे। चाहे परसेंटेज का मान कुछ भी दिया गया हो, उस पर घबराने की जरूरत नहीं है, आपका क्वेश्चन इजिली आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा। एक गांव की जनसंख्या 10,000 है। यदि पहले वर्ष 10% बढ़ जाती है, 10% बढ़ जाती है, और दूसरे वर्ष 20% घट जाती है, 20% घट जाती है, तथा तीसरे वर्ष 25% बढ़ जाती है, 25% बढ़ जाती है, तो 3 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या ज्ञात करें। गांव की जनसंख्या ज्ञात करें। आइए ऐसे क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करते हैं। ऐसे क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा जो दिया गया है कि गांव की जनसंख्या 10,000 है, यह पहले वर्ष 10% बढ़ जाती है, दूसरे वर्ष 20% घट जाती है, तथा तीसरे वर्ष 25% बढ़ जाती है, तो 3 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी? ठीक है,
अब 10% ध्यान देना, अब परसेंटेज रेशियो क्या है, चेंज है 10%, 20% और क्या है 25%। अगर 10% है तो 10% क्या हो रही है, बढ़ रही है। ऊपर वाला सिंबल किसको बनाएंगे, बढ़ने के लिए। 20% क्या है, घट रही है। फिर 25% क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब मान क्या हुआ, 10% को बिंदु में कितना लिखते हो, 10, 1/10। 20% को कितना लिखते हो, 1/5। 25 को कितना लिखते हो, 1/4 के। अगर प्रारंभिक मान इधर रख लेते हैं, इधर क्या लिख लेते हैं, बाद का मान। ठीक, प्रारंभ में जनसंख्या कितने यूनिट की, 10 यूनिट के पहले वर्ष, बढ़ करके कितना हो गई 11 यूनिट के। दूसरे में कितना था, 5, घट करके कितना हो गया 4 के। इनका कितना था, 4, बढ़ करके कितना हो गया 5 के। अब सॉल्व कर ले, इजिली सॉल्व हो जाएगा और प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर वैल्यू कट रही है तो कैंसिल कर लो। मान कितने कितने का मिलेगा, 10, और ये कितना मिलेगा 11 की। 10:11 का टर्म बन रहा है कि नहीं बन रहा, बिल्कुल बन रहा है। अगर 10 का मान दिया गया है कि 10 का मान किसके बराबर, 10,000 जनसंख्या दी गई है, 10,000 जनसंख्या दी गई है, तो आप लिख सकते हो कि 10 रेशियो बराबर कितने के, इतने के। तो 1 रेशियो बराबर कितने के, इतना मिलेगा। 1 रेशियो बराबर 1,000 के। 3 का मान कितना हो जाएगा, अगर हम इसी में 1,000 से गुणा कर दें तो हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। 11 कितना जीरो लग रहा है, 3 जीरो, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को तरीका समझ में आ गया होगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का, एक और क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या होगा। क्या होगा कि एक शहर की जनसंख्या में, एक शहर की जनसंख्या में, एक शहर की जनसंख्या में 22.2/9% की वृद्धि होती है। एक शहर की जनसंख्या में प्रथम वर्ष 22.2/9% बढ़ाई जाती है। प्रथम वर्ष में क्या होती है, 22.2/9% बढ़ाई जाती है। दूसरे वर्ष में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, 18.2/11% घटाई जा रही है। तीसरे वर्ष में क्या हो रहा है, 14.2/7% बढ़ाया जा रहा है। तो 3 साल पहले जनसंख्या 28 लाख थी, तो वर्तमान में शहर की जनसंख्या क्या। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, घबराने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन क्या दिया गया है कि एक शहर की जनसंख्या में प्रथम वर्ष 22.2/9% बढ़ाई जाती है। ठीक है, क्लियर है। दूसरे वर्ष क्या है, दूसरे वर्ष 18.2/11% घटाई जाती है, जबकि तीसरे वर्ष 14.2/7% बढ़ाई जाती है। यदि 3 साल पहले जनसंख्या 28 लाख थी, तो वर्तमान में शहर की जनसंख्या क्या होगी। आइए आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं उसी फ्रैक्शन मेथड से। आपको मिला कितना, 22.2/9%। और कितना बन रहा भाई, जिसमें वृद्धि हो रही है। दूसरे में क्या हो रहा है, कमी हो रही है, कितने की, 18.2/11%। तीसरे स्टेप में भी वृद्धि हो रही है, कितने की वृद्धि हो रही है, 14.2/7%। ठीक है, अब बताइए, आपको पता होगा, हमने बताया था कि अगर हम आपसे पूछ लें, इधर समझते हैं कि 1/9 का मान कितना होगा, तो आपने कहा था कि 11 से 1/9%, 1/9 का मान होगा। ठीक है, क्लियर है। हमें यहाँ कितना मिला, 22/2/9, यानी इसमें किससे गुणा किया गया, 2 से गुणा किया गया, तो 2 का मल्टीपल यहाँ भी हो जाएगा, यानी 2/9 का मान कितना होगा, 22.2/9% होगा। 22.2/9% का मान कितना मिलेगा हमें, 2/9 मिलेगा। 18.2/11% का मान कितना हो जाएगा, तब भी हमें कितना मिलेगा, 2/11 मिलेगा। 14.2/7% का मान कितना मिलेगा, 1/7 मिलेगा। ठीक है, पहले जनसंख्या इधर लिख लेते हैं, इधर क्या लिख लेते हैं, वर्तमान की स्थिति क्या। पहले में क्या था, बढ़ाई गई थी, यानी 9 से कितना हो गई थी, 9 यूनिट था, बढ़ करके कितना यूनिट हो गया था, 11 यूनिट। इसमें कितना था, 11 था, घट करके कितना यूनिट हो गया था, 2 यूनिट, यानी कितना मिल गया था, 9 के। इसमें कितना हो गया था, 7 था, बढ़ करके कितना हो गया था, 8 का। सॉल्व कर लेते हैं, इजिली हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखिए रेशियो कैंसिल हो रहे हैं, रेशियो कैंसिल, 11 से 11 का रेशियो कैंसिल हो रहा है, 9 से 9 का रेशियो कैंसिल हो रहा है, हमें मिल कितना रहा है, 7:8 का। हमें 7 यूनिट का मान दिया गया, क्या दिया गया भाई, कि 7 रेशियो का मान दिया, इसका मान ध्यान देना, इसका मान दिया गया है, 7 रेशियो का मान दिया गया। 7 रेशियो बराबर कितने के, 28 लाख के।
7 रेशियो बराबर कितने का 28 लाख के। हमें कितने रेशियो का मान निकालना है, इनका मान निकालना है, क्या वर्तमान जनसंख्या का मान निकालना है। तो 8 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, गुणे में कितने की 8 बटे में 7 के, 7 एक कम 7, 7 चौक 28, 8 चौक कितना मिल जाएगा 32 लाख आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो जनसंख्या कितनी हो जाएगी 32 लाख की। ठीक है, क्लियर है, आ गया समझ में। ध्यान देना, अगर ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं, आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए फिर से एक बार समझते हैं क्वेश्चन को। दिया क्या गया था कि एक शहर की जनसंख्या में प्रथम वर्ष 22/2/9% बढ़ाई जाती है और दूसरे वर्ष में 18/2/11% क्या होती घटाई जाती है, जबकि तीसरे वर्ष 14/2/7% बढ़ाई जाती है। यदि 3 साल पहले जनसंख्या, ध्यान देना 3 साल पहले, और क्या पूछा जा रहा है 3 साल पहले जनसंख्या कितनी 28 लाख थी, तो वर्तमान में शहर की जनसंख्या क्या होगी। अब ऐसे ऐसे परसेंटेज को हमने स्टार्टिंग में ही बताया था, फ्रैक्शन में चेंज करना आप आसानी से। कुछ लोग क्या करेंगे, इनका उड़ा करके इनका मल्टीपल बनाएंगे, यार टाइम लगेगा, हमें टाइम बचाना है, 1 सेकंड का टाइम बचाना है। ठीक है, हर क्वेश्चन अगर ऐसे सॉल्व करेंगे 20 सेकंड 25 सेकंड 10 सेकंड से ऊपर नहीं लगेगा हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अब अगर 22/2/9% की बात करते हैं, 22/2/9% को भिन्न में कितना लिखते हैं 2/9 के। 18/2/11% को भिन्न में कितना लिखते हैं 2/11 के। 14/2/7% को कितना लिखते हैं 1/7। आपने देखा पहले टर्म में क्या वृद्धि थी, दूसरे में क्या था कमी, तीसरे में भी क्या वृद्धि है। तो वृद्धि थी, अगर पहले मान 9 था तो बढ़ करके कितना हो गया था 11। इनमें पहले मान 11 था, घट करके कितना हो गया था 9, क्योंकि कमी हो रही थी। इसमें कितना दिया गया 14/2/7% को अगर 1/7 लिखते हो तो 7 प्रारंभिक मान था, तो बाद में कितना हुआ था कैंसिल रेशियो हो रहा था, हमने कैंसिल कर लिया, मिला कितना 7:8 के। ठीक है, कुछ लोग सोच रहे होंगे यार कैसे कैंसिल हो रहा होगा, ये इनको भी समझ लेते हैं कैसे कैंसिल हो रहा होगा। ये जो टर्म बन रहा होगा ये 9 गुणे 11 गुणे कितने के 7 का गुणनफल बन रहा है ना, ये कितना 11 गुणे में 9 गुणे किसका गुणनफल बन रहा है 8। तो यार 11 9 क्या होगा कैंसिल, 7 8 का रेशियो बन रहा है कि नहीं बन रहा, बिल्कुल बन रहा है। तो 7 रेशियो का मान हमें इतना दिया गया 28 लाख के, तो हमें 8 रेशियो का मान निकालना है, तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आइए एक स्टेप और बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा देखते हैं, होता आज का क्वेश्चन नंबर 6 होगा, 5 या 6 जो भी होगा। ठीक है, नोट करते हैं अगला क्वेश्चन। जो हमारा अगला क्वेश्चन होगा, वर्तमान में अयोध्या की जनसंख्या 21 लाख है। क्वेश्चन अगर बनाते हैं तो क्या मिलेगा, वर्तमान में अयोध्या की जनसंख्या 21 लाख है। वर्तमान में अयोध्या की जनसंख्या 21 लाख है। यदि पहले वर्ष जनसंख्या यदि पहले वर्ष जनसंख्या 28/4/7%, 28/4/7% बढ़ाई जाती है, 28/4/7% बढ़ाई जाती है, लेकिन दूसरे वर्ष प्रवास के कारण प्रवास के कारण जनसंख्या में 18/2/11%, 18/2/11%, लेकिन दूसरे वर्ष प्रवास के कारण जनसंख्या 18/2/11% कम हो जाती है, कम हो जाती है। और तीसरे वर्ष जनसंख्या कम हो जाती है, और तीसरे वर्ष जनसंख्या 22/2/9%,
तीसरे वर्ष जनसंख्या 22.2/9% बढ़ जाती है, तो 3 वर्ष बाद अयोध्या धाम की जनसंख्या क्या होगी? तो 3 वर्ष बाद अयोध्या की जनसंख्या क्या होगी? ठीक है, पिछले टाइप का ही क्वेश्चन दिया गया, जैसे पिछला क्वेश्चन दिया गया तो वैसे ये भी क्वेश्चन है कि वर्तमान में अयोध्या की जनसंख्या 21 लाख है। यदि पहले वर्ष जनसंख्या 28.4/7% बढ़ाई जाती है, लेकिन दूसरे वर्ष प्रवास के कारण क्या मतलब होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना। ठीक है, प्रवास के कारण जनसंख्या 18.2/11% कम हो जाती है और तीसरे वर्ष जनसंख्या 22.2/9% बढ़ जाती है, तो 3 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी? आइए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, जैसे आपका पहला क्वेश्चन था जो अभी अभी दिया गया था आपका क्वेश्चन, इसका जस्ट पहले वाला वैसे ही क्वेश्चन आपका ये भी दिया गया है। कितना है? 28/4/7%। दूसरा रेशियो आपका कितना दिया? पहला रेशियो आपका दूसरा कितना दिया गया? 18/2/11%। और कितना दिया गया? 22/2/9%। ठीक है, अब 28/4/7 को आप लिख क्या सकते हो? 14/1/7 को आपने 1/7 लिखा था। अब 14/2/7 को आपने 1/7 लिखा, तो 28/4/7 कितना मिल जाएगा? 2/7। इनका तो मान आपको पता है ना, कितना मिलेगा 2/में? इनका मान कितना पता है? अब तो क्वेश्चन आपका आसान हो गया, अब तो आप क्वेश्चन को सॉल्व भी कर सकते हो, कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में। रेशियो कितना था? इधर मान लेते हैं 3 साल बाद जनसंख्या की बात हो रही है, यानी लिख लेते हैं वर्तमान स्थिति यहाँ थी और बाद में क्या होगी। ठीक है, वर्तमान में कितना था? 7 रेशियो था, बढ़ करके कितना बढ़ रही है, इसमें जनसंख्या क्या हो रही है? बढ़ रही है। इसमें क्या हो रही है? प्रवास के कारण कमी हो रही है, इसमें भी वृद्धि हो रही है। तो 7 से कितना हो गया? 9 हो गया। ये कितना हो गया? 11 था, कमी हुई, कितना हो गया? 9 हो गया। ठीक है, इसमें कितना था? 9 था, बढ़ करके कितना हो गया? 11 हो गया। अब निकाल लेते हैं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। 11 से 11 कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, मिला कितना? 7 और कितना मिल रहा? 9 का मिल रहा। 7 रेशियो का मान दिया गया। 7 रेशियो बराबर कितनी थी? आइए सॉल्व कर लेते हैं, इधर सॉल्व कर लेते हैं। इनका मान दिया गया, इनका मान कितना दिया गया भाई? अगर बात करें इनका 7 रेशियो का, तो 7 रेशियो बराबर कितने के? 21 लाख के। ठीक है, 7 रेशियो बराबर कितने के? 21 लाख के। तो 9 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा? तो 21 गुणे में 9 बटे में कितने के? 7 के। 7 3 9 3 27 लाख। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 3 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या क्या हो जाएगी? 27 लाख हो जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक लेवल और आगे बढ़ते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन तो अब आप लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाएंगे। जनसंख्या में एक स्टेप और बढ़ते हैं और किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन नोट करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होगा? आइए उसी क्रम में हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। आज का क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया है कि किसी शहर की वर्तमान आबादी कितनी दी गई है? 48,000 है। ठीक है, दिया क्या गया? पुरुषों तथा महिलाओं की संख्या में क्रमशः 4% तथा 10% की दर से क्या होती है? वृद्धि होती है। यदि वर्ष के अंत में शहर की आबादी कितनी हो जाती है? 50,880 हो जाती है, तो बताइए प्रारंभ में पुरुषों की जनसंख्या कितनी थी? ठीक है, आइए इस टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। 2 तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले टाइप से क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। कितनी जनसंख्या थी भाई? वर्तमान जनसंख्या कितनी थी? 48,000 थी। वर्तमान जनसंख्या कितनी थी? 48,000। बढ़ करके कितनी हो गई थी? अगर देखा जाए 48,000 जनसंख्या बढ़ करके कितनी हो गई थी? 50,880 हो गई थी। कितने जनसंख्या की वृद्धि हुई थी भाई? 50,880 में से अगर उसकी वर्तमान जनसंख्या 48,000 घटा दे तो हमें प्राप्त हो जाएगा। वर्ष के अंत में इतनी हो गई थी। ध्यान देना, यहाँ लिख दे, ऊपर लिख लेते हैं थोड़ा सा और इधर कर लेते हैं, वर्तमान लिख लेते हैं यहाँ पे।
इधर कर लेते हैं वर्ष के अंत में। वर्ष के अंत में, वर्ष के अंत में कितना हो गया था? 50,880। ठीक, वर्तमान में कितना था? 48,000 थी। वर्तमान में जनसंख्या 48,000 थी, बढ़कर के कितनी हो गई थी? 50,880 के। यानी कितने की वृद्धि हुई थी? 2,880 की। ठीक है, जनसंख्या में कितने की वृद्धि हो रही है? 2,880 की। अब यार एक बात याद रखो कि अगर जनसंख्या 48,000 थी, इधर लिख लेते पुरुषों की जनसंख्या, इधर हम मान लेते हैं मैन, इधर मान लेते हैं वोमेन के। मैन में कितने प्रतिशत, आदमियों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है? 4% की। जबकि औरतों में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर हो रही है? 10% की। 10% को अगर हम ब्रेक करके लिखें, 4% प्लस कितने प्रतिशत के? 6%। 4%, 6% क्यों किए हैं? क्योंकि अगर हम मैन और वोमेन मिला लेते हैं, टोटल जनसंख्या होगी। अगर टोटल जनसंख्या में केवल 4% की वृद्धि होती, टोटल जनसंख्या कितनी थी? 48,000 थी। ध्यान देना कि टोटल जनसंख्या जो 48,000 है, अगर इस टोटल जनसंख्या में केवल 4% की वृद्धि होती, कितने प्रतिशत की? 4% की। तो वृद्धि कितने की होती भाई? अगर टोटल 4% की वृद्धि होती तो जो वृद्धि दर है वो वृद्धि कितने की हो जाती? 0 मिल जाता। ठीक है, 4 8 32, 3 मिलेगा, 4 चौक 16, 3 कितने? 1920 हो जाती। ध्यान देना टर्म क्या दिया गया, ये टर्म क्यों बनाया गया है? अगर वर्तमान जनसंख्या इनकी 48,000 थी, ठीक है, क्लियर है, हम दो रेशियो में इनको डिवाइड करते हैं, मेन और वोमेन में। मेन में कितने प्रतिशत यानी आदमियों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 4% की। औरतों में कितने? 6 4 10% की वृद्धि हुई थी। ओवरऑल कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही थी? 10% की ना। जब ओवरऑल 10% की वृद्धि हो रही थी, अगर हम कह दें कि टोटल जनसंख्या, टोटल जनसंख्या मतलब क्या? मेन और वोमेन दोनों मिला दे टोटल जनसंख्या होगी। इसमें कितने प्रतिशत? अगर 48,000 में केवल 4% की वृद्धि होती तो बढ़ती कितनी? 1920 जनसंख्या बढ़ी है। लेकिन वास्तव में आपको जनसंख्या वृद्धि दर कितना प्राप्त हो रहा है? जो जनसंख्या वृद्धि दर आपको प्राप्त हो रहा है वो 2880 प्राप्त हो रहा है ना। ध्यान देना, वास्तविक जनसंख्या जो बढ़ रही है वो 2880 है। लेकिन अगर 4% बढ़ती तो कितना बढ़ जाती? 1920 होता। अगर हम 1920 इसी में से घटा दें तो हमें मान कितना प्राप्त हो जाएगा? 2880 में से 1920 घटा दें तो हमें ये वृद्धि दर 960 ज्यादा मिल रहा है ना। ये 960 क्या हो रहा है? ज्यादा हो रहा है। ध्यान देना, फिर से समझने की कोशिश करना इस क्वेश्चन को। अच्छा तरीका, इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नहीं तो एक तरीका और देखेंगे। अगर ये 48,000 थी, 2880 जनसंख्या वृद्धि, ध्यान यहाँ लिखना वृद्धि, क्या हुआ है? वृद्धि हुई। ठीक है, अगर टोटल जनसंख्या में मात्र 4% की वृद्धि होती तो जनसंख्या टोटल कितनी बढ़ती? 1920 बढ़ती। ठीक है, लेकिन बढ़ी कितनी? 2880। कितनी ज्यादा बढ़ रही है? 2880 में से 1920 घटा दिए तो बचा कितना? 960। 960 की ज्यादा वृद्धि हो रही, किस वजह से? क्योंकि यहाँ पे कितना प्रतिशत है? 6%। किसका मान का 6% है? यानी औरतों में 6% की ज्यादा वृद्धि हुई है, जो किसके बराबर है? 920 के बराबर है। तो औरतों की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 920 बूढ़े में 100 बटे में कितने के? 6 से कैंसिल कर लेते हैं, मान कितना मिलेगा? 6 कम 6 3 9 हो जाएगा। ध्यान देना, 6 कम 6 3 9 हो जाएगा, 32 हो जाएगा। 6 पंचे 30 के, 6 पंचे 30 और 2 कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। ठीक, कहीं गलत हो गया है क्या? लग रहा है कहीं गलत हो रहा है क्वेश्चन। 920 नहीं 960 है। कितना दिया गया? 960। ठीक, वृद्धि दर कितने की हो रही है? 960 की हो रही है। अगर वृद्धि दर 960 की हो रही है तो ये मान कितना? 960 है। कैंसिल अगर हम करते हैं तो मान कितना मिलेगा? 9 6 कम 6 3 9 के। ठीक है, 6 कम 6 3 9 36 हो जाएगा। 6 गुणे 6 कितने के? 36 के। मान कितना मिल जाएगा? अगर औरतों की जनसंख्या पूछी गई होती तो औरतों की जनसंख्या कितनी हो जाती? 16,000 की। ठीक है, लेकिन हमें पुरुषों की जनसंख्या पूछी गई है। पुरुषों की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? आप निकाल सकते हो। इस 48,000 में से 16,000 घटा देते हैं तो पुरुषों की जनसंख्या कितनी मिल जाएगी? 32,000। आपका आंसर कितना प्राप्त होगा? 32,000 के। ठीक है, आइए एक तरीका और देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तब तक के लिए आप इसको नोट कर लीजिए।
एक तरीका और देखते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, कैसे और क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आइए दूसरे तरीके से क्वेश्चन को, एलिगेशन मेथड आपने पढ़ा होगा, हम लोग इस क्वेश्चन को एलिगेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। एलिगेशन मेथड से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और आप बेसिक भी सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन कई तरीकों से सॉल्व कर सकते हो, तो लेकिन बस इतना ध्यान रखो कि हम किस रूल से बहुत जल्दी अपने मंजिल तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, कितना दिया गया था भाई, 48,000 जनसंख्या दी गई है, बढ़ करके कितनी होगी 50,880, कितने की वृद्धि हुई है 2880 की। अगर हम कहते हैं ये 2880 जो है ये 48,000 का कितना परसेंट है, क्योंकि एक के वर्ष से बढ़ी हुई है, तो 48 छक्का 6 अठे 48 6 चौक 24 4 28 की कितना परसेंट है 6% है। ध्यान देना ये 2880 जो वृद्धि हुई है ये कितने के बराबर, 6% के बराबर। अगर 6% के बराबर है तो हम इधर लिख लेते हैं मेन, इधर लिख लेते हैं वुमेन। मेन में कितने, आदमियों में कितने प्रतिशत की वृद्धि 4%, औरतों में कितने प्रतिशत की 10% की, ओवरऑल कितनी बढ़ रही है 6% बढ़ रही है, ओवरऑल जनसंख्या 6% बढ़ रही है। एलिगेशन मेथड अप्लाई कर लेते हैं, कौन सा मेथड, एलिगेशन। ठीक है, अब मान कितना हो जाएगा एलिगेशन मेथड में, क्या हम सॉल्व करके क्या निकाल सकते हैं इसमें, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे, 10 में से 6 मान कितना मिलेगा 4 के, 6 में से 4 मान कितना मिलेगा 2 की, 2 1 कम 2 2 दूना, अनुपातिक रेशियो आपको कितना मिला 2:1 का मिल रहा है, 2:1, 2 और 1 कितना हो गया 3 रेशियो। अगर 3 रेशियो मान 48,000 के बराबर है तो हमें 2 रेशियो का मान कितना मिलेगा, 3 1 कम 3, 16 3 48 के, तो 16 दूनी 32 के, हमें पुरुषों का मान कितना मिल जाएगा, इसमें किससे गुणा हो गया था। ठीक है, इनका मान कितना हो जाएगा, अगर हम गुणा कर ले तो इनका मान कितना मिल जाएगा। ठीक है, अब पुरुषों की जनसंख्या, ध्यान देना पुरुषों की जनसंख्या तो ये पुरुषों का रेशियो, औरतों की जनसंख्या तो औरतों का रेशियो, मान कितना मिल जाएगा 32,000 आपकी क्या हो जाएगी, जनसंख्या हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है। आइए फिर से थोड़ा सा साफ साफ समझते हैं, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, इसे उम्मीद करते समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा इधर सॉल्व करते हैं इसी क्वेश्चन को, जो हम दूसरे रूल को, इसी रूल को हम फिर से समझते हैं। हमारा रूल क्या दिया गया था भाई, अगर हमें एलिगेशन मेथड अप्लाई करना होगा, एलिगेशन मेथड से कैसे अप्लाई करेंगे, 50,880 में से अगर हम घटा दें कितने के 48,000 के, तो पता चल रहा है जनसंख्या वृद्धि दर कितने की हो रही है 2880 की हो रही है। अगर हम कहते हैं जो जनसंख्या वृद्धि दर 2880 की हो रही है, ये 2880 वर्तमान जनसंख्या यानी 48,000 का कितना परसेंट है, तो अभी हम लोगों ने सॉल्व किया कितना परसेंट मिल रहा है 6%, 6% है। तो आप ये कह सकते हो कि इधर हम आदमी लिख लेते हैं, इधर औरतों का मान ले लेते हैं, आदमियों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई 4%, औरतों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई 10% की, ओवरऑल कितना बढ़ रहा है 6%, निकाल लेते हैं मान को। 10 में से 6 जाएगा मान कितना मिलेगा 4, 6 में से 4 जाएगा मान के 2 1 कम 2 2 दूना 4, अनुपातिक रेशियो कितना मिला 2 1, 2 और 1 का अगर टोटल मिला दिया जाए तो 2 और 1, ध्यान देना इन दोनों का मैन और वोमेन मिला दिया जाए, टोटल जनसंख्या कितने रेशियो की होगी 3 रेशियो, और 3 रेशियो मान किसके बराबर दिया गया 48,000 के, तो 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 3 1 कम 3 16 3 48, मान कितना हो जाएगा 16,000 के। तो इनका मान 1 रेशियो यानी इनकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी, अगर हमें इनका मान निकालना होगा तो इनका मान हमें कितना प्राप्त होगा 16,000 प्राप्त हो जाएगा। इनका मान कितना हो जाएगा, अगर हमें 16,000 में 16,000 से इसी में गुणा कर दें तो मान कितना मिल जाएगा 16 दूनी, आपका आंसर कितना प्राप्त हो जाएगा 32,000 के। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया है। आइए क्वेश्चन और देखते हैं, अगला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, नोट करिए अगला क्वेश्चन, उसी को अध्ययन करते हैं, उसी टाइप का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। जैसे पिछला क्वेश्चन था वैसे ये भी क्वेश्चन दिया गया, क्या दिया गया है कि किसी गांव के 5,000 लोगों के कुल आबादी में पुरुष 10% बढ़े और महिलाएं 15% बढ़ी, इससे एक वर्ष में कुल आबादी कितनी हो गई है 5600 हो गई है, 5,600 हो गई है। तो गांव में मूलतः महिलाओं की आबादी ज्ञात करें। बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन दिया गया है भाई, 5,000 था बढ़ करके कितना हो गया है 5600, कितने की वृद्धि हो रही है 600, तो 600 इस 5,000 का कितना परसेंट है भाई
डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल अगर कर देते हैं, 5 एक कम 5, 12 पंचे 60, मान कितना मिल रहा है 12% का। इधर हम मान लेते हैं आदमियों का, इधर किसको रख लेते हैं औरतों का। आदमियों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है 10% की, औरतों में कितने की 15% की। टोटल कितना हो रहा है 12% हो रहा है। सॉल्व कर लेते हैं। 15 में से 12 जाएगा कितना मिलेगा 3 रेशियो मिलेगा। 12 में से 10 जाएगा कितना 3:2, 3 और 2 कितने के 5। तो अगर टोटल मान निकाले तो 5 रेशियो बराबर कितना दिया गया है 5000 के। 5 रेशियो बराबर कितने के 5000 के। तो एक रेशियो बराबर कितना मिलेगा 1000 मिलेगा। एक रेशियो बराबर कितने 1000 के। हमें किसका मान पूछा गया है महिलाओं की आबादी अगर पूछी गई तो महिलाओं की आबादी कितने रेशियो की 2 रेशियो की है। तो 1000 से गुणा कर देते हैं, मान कितना मिल जाएगा 2000। पुरुषों की आबादी पूछा गया होता तब क्या करते इसमें 2 से गुणा कर देते, सॉरी 1000 से गुणा कर देते। अब 1000 से गुणा करते तो ये कितना मिल जाता 3000। टोटल मान कितना हो जाता। तो आपका आंसर क्या प्राप्त होगा 2000 प्राप्त होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। आइए अगले टाइप के अगले तरफ क्वेश्चन के और आगे बढ़ते हैं कि और किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है जनसंख्या में। ठीक है, क्लियर है। उम्मीद करते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन नोट करिए। अगला क्वेश्चन क्या है। हाँ, ये बहुत खूबसूरत सा क्वेश्चन आपको दिया गया है कि जो आपका क्वेश्चन है बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया गया है कि 4 वर्ष पूर्व किसी शहर की आबादी 45,000 थी जो निश्चित दर से बढ़कर 60,000, 60,000 मतलब वर्तमान में हो गई है। तो बताइए 4 वर्ष बाद शहर की आबादी क्या होगी। कितने वर्ष बाद 4 वर्ष बाद। ठीक है, 4 वर्ष पूर्व और 4 वर्ष बाद शहर की आबादी क्या होगी। यानी पूर्व से हम किधर जाएंगे वर्तमान की तरफ जाएंगे, और वर्तमान से किसकी तरफ जाएंगे बाद में जाएंगे। ठीक है, यानी कि अगर हम पास्ट में थे तो प्रेजेंट में आएंगे, प्रेजेंट के बाद किस में जा रहे होंगे फ्यूचर में जा रहे होंगे। यानी पूर्व में कितना था 45,000 था, बढ़ करके कितना हो गया 60,000 हो गया। ध्यान देना अंतर कितने कितने वर्ष का हमें मिल रहा है 4 वर्ष का मिल रहा है ना। कितने कितने वर्ष का अंतर मिल रहा है 4 वर्ष का। इसमें भी कितने वर्ष का अंतर मिल रहा है 4 वर्ष। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर समान अंतर मिल रहा होगा, समय को समान अंतर की बात कर रहा हूँ, जैसे यहाँ 4 से 4 हो रहा होगा, 3 से 3 हो रहा होगा, 2 से 2 हो रहा होगा, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब बताइए 45,000 से 60,000 हो गया, अर्थात कितना प्रतिशत बढ़ा भाई 45,000 से 60,000 हो गया, यानी 15,000 की वृद्धि हुई। ध्यान देना कितने हजार की वृद्धि हुई 15,000 की। तो ये 15,000 किस पर बढ़ा होगा 45,000 पर बढ़ा होगा ना। तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 15 3 45, मान कितना मिला 33 सही 1/3% की क्या हो गई वृद्धि हो गई है ना। 33 सही 1/3, अगर 45,000 में 33 सही 1/3% की वृद्धि हुई तो जनसंख्या कितनी हो गई, यानी 45,000 में 33 सही 1/3% की वृद्धि हो गई तो जनसंख्या कितनी हो गई 60,000 हो गई। अब इस 60,000 में भी अगर 33 सही 1/3% की वृद्धि कर दी जाए तो जनसंख्या कितनी हो जाएगी भाई 60,000 में 33 सही 1/3%, तो मान जनसंख्या कितनी मिल जाएगी हमें 80,000। तो जनसंख्या कितनी हो जाएगी 80,000 हो जाएगी। अब अगर यार 33 से 1/3% आपको टफ लगता हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो। कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, आपने ऐसे ही सॉल्व किया तो ठीक है कोई बात नहीं है। अगर हम ऐसे सब परसेंटेज में ना रख के फ्रैक्शन में सॉल्व कर लो, मान कितना था 45,000 बढ़ करके कितना हो गया 60,000 के। ठीक है, ध्यान देना इधर इनमें कितने वर्ष का अंतर आ रहा है। ठीक है, इसको नोट करो, फिर से समझते हैं, आगे नीचे समझते हैं इनको कि 45,000 से हुआ कितना 60,000। 45,000 से जब जनसंख्या 60,000 हो रही कितने प्रतिशत की वृद्धि 33 सही 1/3% की। जब समान वर्ष का अंतर आता इसमें भी 33 सही 1/3% की वृद्धि हो रही होगी। ठीक है, टर्म कितना बन रहा होगा 80,000। आपका आंसर आ जाएगा। आइए फ्रैक्शन से अगर हमें सॉल्व करना होगा इनको तो कैसे सॉल्व कर ले यार, आसान है क्वेश्चन, बिल्कुल आसान है। हम लोग उस रूल पे नहीं ले जाएंगे अपने कंपाउंड इंटरेस्ट वाले। अगर हमें ऐसी टर्म होगा तो यहाँ लिख लेते हैं पूर्वमान, इधर लिख लेते हैं वर्तमान, इधर लिख लेते हैं वर्तमान यानी कि फ्यूचर। ठीक है, अब पूर्व में कितना था 45,000 था, बढ़ करके कितना हो गया 60,000 हो गया। कितने वर्ष का अंतर था यहाँ पे 4 वर्ष का अंतर था। यहाँ भी कितने वर्ष का अंतर 4 ही वर्ष का अंतर। अगर हम कह दें कि ये 60,000
बटे 45,000 भिन्न में कितना हो सकते हैं? तो पता चला 0 से 0 कैंसिल, 3 से 15, 3 45, 15 चौके 60, 4/3, 4/3 का रेशियो, यानी 45,000 का अगर 4/3 निकाल दे कितना होगा? 60,000 होगा। तो 60,000 का भी हम कितना निकाल दे? 4/3 निकाल दे। तो 60,000 का 4/3 निकाल के देख लो। 60,000 का 4/3, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, कितना मिल जाएगा? 80,000 आपका क्या प्राप्त हो जाएगा? आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? ऐसे भी क्वेश्चन आ जाए तब भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक, बिल्कुल आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, या आप कंपाउंड इंटरेस्ट के फार्मूले पे चले जाइएगा तब भी आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। लेकिन हम इजिली अगर सॉल्व करना होगा तो हमारा सबसे बेहतरीन और सबसे आसान तरीका आएगा, हम ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होगा? ये हमारा अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्या है कि एक गांव की जनसंख्या 3,11,250 है। स्त्रियों तथा पुरुषों की संख्या का अनुपात 43:40 है। यदि स्त्रियों का 24% भाग शिक्षित है, 24% भाग क्या है? शिक्षित है। पुरुषों का 10% भाग क्या है? ध्यान देना, अशिक्षित है। तब गांव की कुल शिक्षित जनसंख्या ज्ञात कीजिए। किस कौन सी जनसंख्या? तब गांव की कुल शिक्षित जनसंख्या ज्ञात कीजिए कि शिक्षित जनसंख्या क्या होगी। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अगर देखा जाए हमें मान निकालना, स्त्रियों को, वोमेन का मान निकाल लेते, औरतों का मान क्या होगा? टोटल जनसंख्या कितनी है? 3,11,250। 3,11,250 बटे में इन दोनों का अनुपातिक रेशियो अगर हम मिला दें, पुरुष और औरत दोनों का मिला दें, कि टोटल जनसंख्या हो जाएगी। मान कितना है? 83। गुणे कितने के? किसका मान निकालना है हमें? औरतों का मान निकालना है ना। औरतों का मान कितना रेशियो दिया गया? औरतों का मान निकालना, स्त्रियों का मान निकालना। स्त्रियों का रेशियो कितना? 43। गुणे कितने के? 43 के। 83, इसको कैंसिल करें कितना मिलेगा? 2750 मिल जाएगा। डायरेक्टली कैंसिल कर लेना। 83 गुणे 3,11,250 कितनी बार जाएगा? 2750 होगा। 2750 गुणे 43 कितना मिल जाएगा हमें? जो हमें मिलेगा वो मिलेगा कितना के? 1,61,250 के। तो औरतों की टोटल जनसंख्या, ध्यान देना, औरतों की टोटल जनसंख्या कितनी होगी? औरत, ध्यान यहाँ लिख दो, औरतों की जनसंख्या, औरत की कुल जनसंख्या, औरत की जो कुल जनसंख्या है वो कितनी है? तो 1,61,250 के। 1,61,250 में और कितने प्रतिशत औरतें शिक्षित हैं? 24% औरतें शिक्षित हैं। तो 1,61,250 का कितना परसेंट? 24%। शिक्षित औरत, शिक्षित औरत की बात कर लेता हूँ। ठीक है, शिक्षित औरत की अगर बात करूँ तो शिक्षित औरतें कितनी हैं? 1,61,250 का 24% अगर हम मान निकालते हैं तो मान मिलेगा कितना हमारा? कैंसिल आउट करते हैं, टोटल मान हमारा मिल जाएगा कितने के? 38,700। कितनी औरतें शिक्षित हैं? तो 38,700 औरतें क्या शिक्षित हैं। लेकिन ध्यान देना, पुरुषों का मान कितना? 10% भाग कितना? अशिक्षित है। तो 90% भाग कितना होगा? शिक्षित होगा। अगर औरतों की जनसंख्या 1,61,250 है तो पुरुषों की जनसंख्या कितनी होगी? तो पुरुष कितने होंगे? इतने होंगे। पुरुष कितने हो जाएंगे भाई? 1.5 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1.5 लाख। घटा लेना भाई, अगर दिक्कत होगी तो आप घटा लेना। 3,11,250 में से घटाएंगे 3 जीरो, ये 4 जीरो, ये कितना? 11, 11 में से 6 जाएगा, मान कितना? 5 के। ठीक है, क्लियर? मिलेगा कितना? 1.5 लाख के। अगर टोटल जनसंख्या पुरुषों की 1.5 लाख है, 10% अशिक्षित है, तो 90% क्या है? शिक्षित है ना। कैंसिल कर लेते हैं, 15 नंबर कितना मिलेगा? 135। कितने जीरो बच रहे हैं? 2 जीरो, ये 1 जीरो, ये 3 के। पुरुषों का शिक्षित जो मान है वो कितना दिया गया? पुरुषों का जो शिक्षित मान है वो कितना है? 1,35,000 पुरुष शिक्षित हैं और 38,700 महिलाएं शिक्षित हैं। तो अगर टोटल शिक्षित देखा जाए तो टोटल शिक्षित है कितने? दोनों मान को जोड़ डालते हैं, दोनों मान को अगर जोड़ डालते हैं 1,73,700 बन जाएगा। 700 और कितना? 8 5 13 के 1,73,700।
टोटल पूछा गया तब गांव की कुल शिक्षित जनसंख्या ज्ञात कीजिए, तब गांव की कुल शिक्षित जनसंख्या कितनी आ जाएगी? 1,73,700। यही आपका क्या प्राप्त हो जाएगा? आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, आपको उत्तर कितना मिल जाएगा? 1,73,700। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कैसे सॉल्व करते हैं अगला क्वेश्चन? आइए अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है कि किसी गांव में कुल जनसंख्या का 3/5 पुरुष तथा शेष क्या है? महिलाएं हैं। पुरुषों की संख्या का 80% तथा महिलाओं की संख्या का 60% क्या है? साक्षर है। साक्षर पुरुषों का 50% तथा साक्षर महिलाओं का 40% ग्रेजुएट है। ग्रेजुएट पुरुषों का 20% तथा ग्रेजुएट महिलाओं का 25% नौकरी में है। तो उस गांव में नौकरी करने वालों की कुल संख्या कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? ध्यान देना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन को फिर से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या दिया गया? किसी गांव में कुल जनसंख्या का कितना भाग? 3/5 भाग क्या है? पुरुष हैं तथा शेष क्या है? महिलाएं हैं। पुरुष की संख्या का कितना परसेंट? 80%। महिलाओं की संख्या का कितना प्रतिशत? महिलाओं की संख्या का कितना प्रतिशत? 60% क्या है? साक्षर यानी पढ़े लिखे हैं। साक्षर पुरुषों का कितना परसेंट? 50%। साक्षर पुरुषों का 50% तथा साक्षर महिलाओं का कितना परसेंट? 40%। किसमें है? ग्रेजुएट है। ग्रेजुएट पुरुषों का 20% तथा ग्रेजुएट महिलाओं का 25% किसमें है? नौकरी में है। तो उस गांव में नौकरी करने वाले कुल संख्या का कुल कितना प्रतिशत है? आइए थोड़ा सा इनको रफ कर देते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आप लोग नोट कर लिए होंगे। अगर क्वेश्चन आप लोग नोट कर लिए तो थोड़ा सा रफ करते हैं इनको। यहाँ से 2 लाइन हटा देते हैं, बाकी रहने दो, जरूरत पड़ेगी तो हम इनको भी रफ कर देंगे। इधर लिख लेते हैं पुरुषों की जनसंख्या, इधर मान लेते हैं महिला की। ठीक है, कुल जनसंख्या अगर डिनोमिनेटर में मान 5 है, ये कितना है? 3 है। तो भाई हमें प्रतिशत मान निकालना, हम कुछ भी मान सकते हैं। मान क्या मान ले भाई कि 3/5 का टर्म अगर बन रहा है तो क्या टर्म बनेगा? 3/5 का टर्म अगर बन रहा है तो मान कितना मिलेगा? भाई ध्यान देना कि 3/5 है अगर डिनोमिनेटर में मान कुल जनसंख्या 3/5 इधर लिख लेते हैं कि 3/5 अगर डिनोमिनेटर में मान कुल जनसंख्या कितना बन ले? 500। ये कितना बन जाएगा? 300 बनेगा कि नहीं बनेगा? अगर टोटल जनसंख्या 500 मान लेते हैं, टोटल जनसंख्या डिनोमिनेटर में जो मान है, टोटल जनसंख्या अगर 500 मान लेते हैं तो पुरुषों का मान कितना मिलेगा? 300 यूनिट का मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अगर पुरुष 300 यूनिट हैं तो महिलाएं कितनी होंगी? 200 यूनिट होंगी। ठीक है, अब ध्यान देना, अब यहाँ से क्वेश्चन आसान हो गया। पुरुषों की संख्या का 80%। ध्यान देना, ये पुरुष है तो इनकी संख्या का कितना प्रतिशत? 80%। इनकी संख्या का कितना प्रतिशत दिया गया होगा? इनकी संख्या का कितना प्रतिशत? 60%। किसमें है भाई? साक्षर है। क्या है? साक्षर है। तो निकाल लेते हैं भाई। अगर 80% निकालना होगा तो 8 त्रिक 24 कितना मिलेगा? 240। इनका कितना मिलेगा? 6 दूनी 12, 120 के ये क्या है? साक्षर है, पढ़े लिखे। फिर क्या कहा गया? साक्षर पुरुषों का 50%। साक्षर पुरुषों का कितना परसेंट? 50%। और साक्षर महिलाओं का कितना परसेंट? 40%। किसमें है भाई? ग्रेजुएट है। साक्षर पुरुषों का 50%, साक्षर महिलाओं का 40% क्या है? ग्रेजुएट है। अब ग्रेजुएट है 50%, निकालो 0 से 0 कैंसिल, 24 पंचे कितना मिल जाएगा? 5 चौक 20, 5 दूनी 10 और 2 कितने के? 12, 120। इनका कितना मिल जाएगा? 12 चौक 48 की। ये क्या है? ग्रेजुएट है। ठीक, अब कहा गया कि ग्रेजुएट पुरुषों का कितना परसेंट? ध्यान देना, ग्रेजुएट पुरुषों का 20% और ग्रेजुएट महिलाओं का कितना परसेंट? 25%। इनका 20%, इनका कितने का? 25%। इनका 20% कितना मिलेगा? 0 से 0 कैंसिल, 12 दूनी कितने के? 24 के। इनका कितना मिल जाएगा? 25 चौका 100, 12 चौक 48 के। टोटल अगर जोड़ दें तो ये सब क्या है? ये जो है 24 और 12 ये किसमें है? नौकरी में। किसमें है? नौकरी में। तो टोटल नौकरी करने वाले कितने लोग हैं? 24 पुरुष हैं और 12 महिलाएं हैं।
तो टोटल नौकरी करने वाले कितने हैं? 24 और 12 कितना मिलेगा? 36। टोटल नौकरी करने वाले कितने हैं? 4 2 6 2 1 3 36 है। तो कहा गया कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है? कुल जनसंख्या कितने वाले थे? 500 गुणे कितने की? 100 की। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल करते, 5 सत्ते 35, 1 36, 5 दूनी 7 दशमलव कितना परसेंट है? कुल जनसंख्या का 7.2% किसमें है? नौकरी करने वाले लोग हैं। ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आ गई है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी आज हम लोगों ने जनसंख्या पर आधारित क्वेश्चन का अध्ययन किया है और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को जनसंख्या में अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जनसंख्या पर आधारित सारा क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर ले जाओगे। तो आज के लिए बस इतना, इस टॉपिक को यहीं पर समाप्त करते हैं। कल हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में चुनाव पर आधारित क्वेश्चन को लेकर के। कल हम लोग चुनाव पर आधारित क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप लोग उम्मीद करते हैं आप लोग पढ़ाई करिए, स्वस्थ रहिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।